हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। सफर की हद है वहां तक कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक आसमान रहे। सफर की हद है वहां तक कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गए मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। यानी जब पैरों में थकान आती है ना, तब मजा आता है चलने का। कभी मेला घूमने गए आप लोग कि नहीं गए? ठीक है, चलिए आपको कार से मेला घुमाते हैं। कार से गए, मेला में उतरे, देखे या फिर चले आए, मजा नहीं आता है। मजा आता है पैदल चलने में। नहीं, पैदल चलिए, एक राउंड से 2 राउंड घूमिए, पूरा जब पैर थक जाएगा तब लगता है कि आज मेला देख के आए हैं, लगता है ऐसा महसूस होता है। हम लोग तो यही करते हैं, हम लोग जाते हैं मेला की छोर तक जाते हैं गाड़ी से, और मेला में घूमते हैं पैदल, तब मजा आता है। क्या नहीं? नहीं, आप लोग नहीं देखे हैं। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा जाते हैं, जैसे दर्शन राम देखने के लिए, वहाँ लगभग 9-10 मूर्तियाँ बनती है। आप पूरा दुर्गा में जगह का देखिएगा, घूमिएगा, तो आपको तकरीबन 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कभी जाते हैं ऐसे, तो पिछली बार गए थे तो हम अपना टोटो से ही गए थे, लेकिन इससे पीछे बार गए थे तो हम लोग पैदल ही जाते हैं ज़्यादा। गए वहाँ पर जगह लगा दिए, उसके बाद पैदल घूमे। तो थकान जब होता है तब मजा आता है, ठीक है। तो पढ़ने में भी ठीक वही बात है कि जब जिंदगी में थकान होगी तब मजा आएगी। चलिए, अब देखिए, थकान से एक शायरी है थकान वाली है। अब देखिए यहाँ भी एक मोहतरमा थकान में सोई हुई है, देखिए। अब लड़का लोग सब इस लड़का लोग इसी को देख रहा है, भाई ये कहाँ से ले आए सर जी। अरे भाई, कहाँ से ले आए, छोड़िए, ध्यान दीजिए। अरे काम करते करते थके, कुछ हुआ नहीं है इसको, इस सब पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना। बहुत गड़बड़ चीज है ये सब। आ जाए किताब की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलस कथा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलस कथा। और हमारे राइटर यानी इनके लेखक कौन है भाई? तो ये विद्यापति जी हैं। ज्यादा दूर के नहीं है, हमारे बगल मोहल्ले के ही हैं। बगल मोहल्ले का मतलब है कि जो मधुबनी जिला है, यानी दरभंगा और मधुबनी क्या हमारे पड़ोसी जिला हुआ, तब बगल के ना हुए जी, नहीं हुए। यानी पूरे बिहार के लिए, भारतवर्ष के लिए अगर कवि हैं, और हम लोग क्या हैं, बिहार में हैं और बगल के जिला के ही हैं, तो हमारे पड़ोसी हुए। जैसे देखिए, आप कभी विदेश के याद देशों में जाइए, इंग्लैंड रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, और वहां कोई भारतीय मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश के हैं, नहीं कहेंगे? ऐसे ऐसे बोलते हैं हमारे देश के हैं, पड़ोसिया है। अब दिल्ली पंजाब में रहते हैं, अब कोई बिहार का आदमी मिल जाता है तो आप क्या कहते हैं? हमारे बिहार के हैं। मुजफ्फरपुर का हो, कोई दरभंगा का मिल जाए, नहीं एकदम लगता है कि उसके साथ गहरी दोस्ती भी हो जाती है। लोग उनके शादी विवाह में, फंक्शन में अटेंड भी होते हैं। और हम लोग जब समस्तीपुर में हैं और इनका जन्म मधुबनी में है, तो हमारे पड़ोसी जिला हुए, तो इसीलिए हम कहते हैं भाई हमारे पड़ोसियाँ हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा पहले इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। अलस कथा, आलस कथा नहीं है, क्या नाम है? अलस कथा। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले इनकी जीवनी पढ़ते हैं। चलिए, नाम है विद्यापति, और हमारे पड़ोसी क्षेत्र में एक धाम भी है, विद्यापति धाम, इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी आप पढ़ते होंगे, पीछे के क्लास में एक चैप्टर है गंगा स्तुति। क्या नाम है? गंगा स्तुति। उन्हीं के राइटर ये भी हैं। अब समझिए, बगल में विद्यापति धाम, बगल में गंगा की वाह क्षेत्र, यानी कि उनका यात्रा क्षेत्र है। तो अक्सर विद्यापति ना इन गंगा में स्नान किया करते थे, और विद्यापति धाम में जो है ये क्या करते थे? पूजा अर्चना किया करते थे, ठीक है। जो उनकी शुरुआत की कहानी है। और वहाँ पर जो महादेव हैं, उनकी स्थापना इन्होंने ही किया था, उगना महादेव के नाम से, ठीक है। तब समझ रहे हैं कि हमारे जिला में इनका आना जाना रहा है।
और अच्छी खासी। तो चलिए पहले देखते हैं इनका नाम भाई क्या है। आपसे अगर कोई पूछे अलस कथा के लेखक कौन है तो क्या बताएंगे? विद्यापति। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आपसे परीक्षा में पूछता है, बिहार बोर्ड हमेशा हिंदी में पूछती है, तो क्या लिखेंगे? अलस कथा के लेखक कौन है? चलिए उनका उपनाम कभी कभी पूछता है, मैथिल कवि कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कवि कोकिल किसे कहा जाता है? क्या लिखेंगे? विद्यापति। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला, अलस कथा के लेखक कौन है? दूसरा, मैथिल कवि कोकिल किन्हें कहा जाता है? ठीक है। या उलट करके भी ऐसे पूछ दे आपसे कि निम्न में अलस की सॉरी विद्यापति द्वारा रचित शीर्षक कौन है? चार गो रहेगा। जैसे पहला रहेगा, पहला क्या था? मंगलम। दूसरा था पाटलिपुत्र वैभवम। तीसरा है अलस कथा। और चौथा है, नहीं इनमें से कोई नहीं भी लिख सकते हैं, या चौथा शायद है संस्कृत साहित्य लेखिका। चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस चारों में से कौन बताएंगे? अलस कथा है। चलिए बहुत अच्छा। इनका जन्म ऐसे आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने नोट किया है। कब हुआ था? 1352 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? किनका? विद्यापति जी का। और जन्म स्थान कहाँ भाई? तो मधुबनी के बिफसी, बिफसी प्रखंड के बिफसी डीह में, यानी प्रखंड भी है वही और वही गांव का नाम भी है। जैसे आप देखिए अपना प्रखंड कहाँ है? सरायरंजन। तो सरायरंजन में एक गांव तो है ना भाई, सरायरंजन। तो वही प्रखंड में वही गांव में हुआ, सेम टू सेम। तो क्या लिखेंगे? बिफसी प्रखंड के बिफसी डी गांव में इनका, मधुबनी में इनका ऐसे मतलब आपकी किताब में नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फिर भी। इनका निवास यानी रहते कहाँ थे ये? तो राजा शिव सिंह के दरबार में। जो पहले, अभी भी बहुत सारे विद्वान कवि जो होते हैं या पहले जो रहते थे, तो वह राजा के यहाँ रहते थे और राजा का गुणगान करते थे। राजा का गुणगान समझ रहे हैं ना? राजा के महानता का वर्णन, और उन्हीं के यहाँ संरक्षण पाते थे। इनकी मृत्यु कब हुई भाई? तो 1448। मृत्यु कब हुई? 1448। याद रखेंगे ये मैथिली और संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, यानी मैथिली भाषा के तो ये जानकार थे ही। और मैथिली क्षेत्र अगर कोई कहे ना तो याद रखिएगा दरभंगा और मधुबनी। मैथिली क्षेत्र में अगर कौन कौन आता है भाई? दरभंगा और मधुबनी। अगर दूर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां से समस्तीपुर भी आ जाता है मैथिली में, लेकिन हम लोगों के लिए मैथिली कौन होगा? दरभंगा। वहां की भाषा अच्छी होती है, थोड़ा सा मधुर होती है। जब वहां के लोग जो बोलेंगे ना, दरभंगा छोड़िए मधुबनी के जो लोग बोलते हैं, ऐसे दरभंगा भी तो बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत मिठास बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी भाषा अच्छी होती है। और ये संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने मैथिली भाषा के जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैथिली भाषा के जनक किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। अब इनकी प्रमुख रचना, यानी उन्होंने कुछ रचना की हैं जिनमें याद रखिएगा, एक है पद्मावली, कीर्तिलता और पुरुष परीक्षा। इनकी प्रमुख रचना में कौन कौन? पद्मावली, कीर्तिलता और पुरुष परीक्षा। और अभी जो हम लोग अलस कथा चैप्टर पढ़ेंगे, ये कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से ही लिया गया है। मन की उनकी एक किताब है जिनका नाम है पुरुष परीक्षा। उसी पुरुष परीक्षा का एक अध्याय है जिनका नाम है अलस कथा, वहीं से लिया गया है। तो यहां से फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अलस कथा विद्यापति के किस रचना से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, उनके प्रमुख रचना में ये भी है, पद्मावली है, लेकिन ऐसे आपसे पूछेगा पुरुष परीक्षा के बारे में ही। यह पाठ पुरुष परीक्षा के पाठ से लिया गया है, जिसमें आलसी की परीक्षा कैसे किया जाता है बताया गया है। यानी एक आदमी, पुरुष की परीक्षा किस आधार से होती है, कोई पुरुष जो है वह किस प्रकार से आलस में आ जाते हैं, यानी उनमें दुर्गुण आ जाता है, कैसे उनकी परीक्षा जांच की जाती है, ये बताया गया है किसमें? पुरुष परीक्षा में। पूरा चैप्टर अलग अलग है उसमें, लेकिन इसमें हम लोग अलस कथा छोटा सा भाग लेकर के आया गया है। तो चलते हैं अब थोड़ा सा अलस कथा के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या इसमें लिखा है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है भाई? चलिए, विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कवि कोकिल। अगर आपसे कोई पूछे
कि मैथिली भाषा के जनक किसे माना जाता है? अच्छा, इनका अगर जन्म कोई पूछ दे भाई जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? मधुबनी में हुआ था। बप्सी 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 प्रखंड के बप्सी डीह गांव में, है ना। और बिप्सी सॉरी बिप्सी बिप्सी था। और मृत्यु कब हुई? तो 1448। रहते थे किसके यहाँ? शिव सिंह के यहाँ। चलिए बहुत अच्छी। अब चलते हैं संस्कृत को थोड़ा सा पढ़ के हम लोग देखते हैं कि तृतीय पाठ अलस कथा में क्या लिखा हुआ है। सुनिएगा ध्यान से। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। सुनेंगे ध्यान से। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ से पुरुष परीक्षा पर माने पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है उनसे नाम कस्य अंश विशेष वर्तते, उसका एक अंश है, हिस्सा है। यानी उन्होंने क्या कहा कि अभी जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे अलस कथा, वो विद्यापति जी द्वारा रचित अलस कथा जो है वह पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है, किताब है, उनका एक अंश है, माने छोटा सा हिस्सा है। कोई दिक्कत? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्तम दर्शयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। सुनेंगे। पुरुष परीक्षा माने पुरुषों की जो परीक्षा है सरल संस्कृत भाषा में, माने इस मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना उस चैप्टर में एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, बड़ी माने उसको बउआ वाला भाषा समझिए, बउआ वाला भाषा में कथा रूपेण एक किस्सा के रूप में, कहानी के रूप में बना करके विभिन्ना नाम भिन्न भिन्न मानव गुणों के, यानी आज मनुष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए, इस गुण को महत्तम वर्ण्यति, महत्व को दर्शाया गया है। यानी एक मनुष्य के क्या क्या गुण होते हैं, इस गुण में क्या क्या होना चाहिए, इस चीजों को उसमें कहानी के रूप में दर्शाया गया है। अरे हेलो, दोषा नाम च निराकरण शिक्षा, माने दोषा नाम यानी इनमें दोष का निराकरण माने दूर किया गया है, शिक्षा ददाती माने बताया गया है। देखिए ध्यान देंगे, माने इनमें चैप्टर में पहले तो मानव के गुणों को बताया गया है कि किस तरह से मानव का गुण होना चाहिए, फिर उसके दोष को कैसे दूर किया जाए इसको भी बताया गया है। मानव के गुण को बताया ही गया, साथ साथ क्या बताया गया कि अगर आप में दोष हो जाए तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसको समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, आसित माने होते हैं थे। विद्यापति क्या थे? मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। अपि च बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति अस्य तस्य विशिष्टतया संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। अपि माने भी, च माने और, बहुनाम माने भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृत ग्रंथानाम विभिन्न प्रकार के संस्कृत ग्रंथों को निर्माता माने उन्होंने निर्माण किया है। विद्यापति इति तस्य इसीलिए विशिष्ट संस्कृत विषय में प्रभुत्ता हासिल कर लिया है। यानी कहने का अर्थ है कि संस्कृत में उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया है, अलग अलग विषय पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर उन्होंने क्या किया है, संस्कृत ग्रंथ का निर्माण किया, जिसके कारण संस्कृत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान प्राप्त कर लिया। क्योंकि तो मैथिली कवि हैं, तो मैथिली तो हिंदी होती है, लेकिन संस्कृत भाषा में इनकी अच्छी जानकारी थी, तो संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ लिखे, जिसके कारण संस्कृत में इन्होंने अच्छी प्रभुत्ता हासिल कर ली है। आगे कहते हैं प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपेण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुताम विद्यते नीतिकारः आलस्यम निरूपकम मन्यते। देखिए प्रस्तुत पाठे, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्यों नामक दोष, जो दोष है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दोष क्या है? आलस। ये दोष जो है निरूपण, इस व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते, माने हमारे शरीर में जो आलस नामक दोष है उसे कैसे दूर करना है, इस चीज को एक कथा के रूप में बताया गया है, कहानी किस्सा के रूप में सजाया गया है। नीतिकार, नीतिकार के अनुसार
आलस्यम निरूपकम मन्यते, यानी नीतिकार का मतलब होता है जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके अनुसार जो आलस्य है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। यानी मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है भाई? आलस्य। अच्छा कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, है ना। ऐसे करते करते ना साले खत्म हो जाता है, पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ ओकरे से। हाँ, एक बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग आने वाले थे, जनवरी में फोन किया, सर पढ़ाइएगा हम के लिए। हाँ तो पढ़ाएंगे, नहीं तो आइए। तो कहा कि 15 तारीख से आएंगे, हम के लिए ठीक है। 15 तारीख को जब हो गया तो 15 तारीख को शाम में फोन करता है, सर आज तो नहीं आ पाए, से 1-2 दिन बाद आएंगे। हम के लिए ठीक है, जब मन होगा तब आ जाइएगा। चलिए हो गया। 12th का 11th का बच्चा है, 12th में गया है, तो हम कहे ठीक है तो आ जाइएगा। तब फिर जब बीत गया 3-4 दिन, तो हम उसको क्या याद करते, क्या जरूरत था। तो वो अपने फिर 10 दिन बाद फोन करता है कि सर से हम तो चले गए थे अलग से, ना हुआ, से 2-4 दिन बाद आएंगे। तो हम बोले हाँ ठीक है, जब मन होना तब आ जाना। आज तक लगता है हमको नहीं पहुंच पाया, पता नहीं। हाँ हाँ, अब वो पढ़ता उड़ता नहीं है, खाली ऐसे ही गार्जियन जब कहता है ना, जैसे उसको मतलब नहीं होता है कि माता पिता कहते हैं तू पढ़ता उड़ता नहीं है, जाओ पढ़ने के लिए, डांट दबाड़ होता है, तो कहता है ठीक है सर जी से बतिया लेते हैं। अब बतिया लेता है, और फिर 4-5 दिन का टाइम ले लेता है, और फिर सर गार्जियन भूल गया तो अपना वो भी छोड़ देता है। नहीं, फिर 10 दिन बाद गार्जियन कहीं खोखुआ के दौड़ता होगा तो फिर अपना फोन करके अपना बेड़ा पार लगा लेता है। चलिए छोड़िए आई किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, आलसी इसको कह सकते हैं, नहीं। तो यहाँ से देखिए बुआ जी, आप जो पढ़े अभी, इसमें कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समझिएगा। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि अलस्कता पाठ कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे पुरुष परीक्षा। कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। एक ऑब्जेक्टिव। अलस्कता पाठ के लेखक कौन है भाई मेरे? तब विद्यापति जी। तो 2 ऑब्जेक्टिव। ये सब तो याद ही रहेगा, ऐसे आपको भूलने वाला आप तो है नहीं बात। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां से इसमें है नहीं। आपसे पूछा जाए कि विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि हैं? मैथिली और संस्कृत के लोकप्रिय कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपसे यहां से पूछेगा कि आलस्य किसके अनुसार सबसे बड़ा दोष है? नीतिकार के अनुसार। किसके अनुसार? आपसे पूछा जाएगा कि नीतिकार के अनुसार सबसे बड़ा दोष कौन? आलस्य। या आलस्य किसके अनुसार सबसे बड़ा दोष है? तो नीतिकार के अनुसार। तो कहने का अर्थ है कि पैराग्राफ का जो पहला था, उस पैराग्राफ में से कुछ ऑब्जेक्टिव थे, आप समझ गए। अब यहां से कहानी शुरू होती है। तो कहानी क्या है सुनिएगा थोड़ा गौर से, बड़ा मजा आने वाला है, समझिएगा। तो कहते हैं आसित मिथिलायाम वीरेश्वरे नामः मंत्री। आसित माने थे, मिथिलायाम माने मिथिला प्रदेश में, मिथिला क्षेत्र में, वीरेश्वरो माने वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ठीक है, अब यहां से फिर ऑब्जेक्टिव। मिथिला क्षेत्र में कौन मंत्री थे भाई? या वीरेश्वर कहां के मंत्री थे? निम्न में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो पहला लाइन समझ गए, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नामः मंत्री। तो क्या लिखेंगे? मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध मंत्री थे कौन? वीरेश्वर। अब आगे, सच स्वभाववादः दानशीलः करुणाश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यम मिष्ठा भोजनम दापयति। चलिए देखिए ऐसे नहीं बोलिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। कहते हैं सच माने वह थे, स्वभाववाद माने स्वभाव से, दानशील दानशील थे। माने जो वीरेश्वर मंत्री थे उस स्वभाव से कैसे थे? दानशील थे। दानशील का मतलब अच्छे स्वभाव के थे। चलिए आगे, करुणाश्चम सर्वेभ्यो, करुणामय भी थे। एक दानशील तो थे। दानशील का मतलब होता है कि कोई गरीब आदमी है, आपके दरवाजे आ गए तो उनको आप दान दे दिए, ये हुए दान वाले। लेकिन करुणामय थे, माने दूसरे को दुख को देख करके ना दुखी हो जाना, ये अलग सी बातें होती है। एक दान वाला अलग है। जैसे मेरे यहाँ कोई आया तो हम दानी आदमी है, हमारे पास ईश्वर ने दिया है, तो हम उसको 150 का मदद दूसरे का कर दिए, मान लीजिए कर दिए, तो ये हुआ दान वाली बात। लेकिन करुणामयी का मतलब हुआ कि उसको दुख हुआ है तो उससे हमें दुख हुआ, ये हुआ करुणामयी। तो वीरेश्वर ना वैसे व्यक्ति थे, मंत्री जो थे वो दानशील तो थे ही,
लेकिन करुणामय थे, माने दूसरों के दोष से दुखी होते थे। सर्वेभ्यो दुर्गेतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रथम श्याम भोजनम दापयति, माने उनको ना, माने जो गरीब लोग थे, जो बेसहारा होते थे, ऐसे लोगों को वो भोजन, दान, वस्त्र इत्यादि देते थे। माने कोई अगर उनके दरबार में पहुंच गया कि हमें इस तरह की काम है, कुछ भोजन, तब भोजन मिलता था उनको, दान मिलता था जो मिलना था, नहीं जिस योग्य जो होता था उसके हिसाब से वो देते रहते थे। माने कभी वो दुखी नहीं होते थे दान देने में। अब कहते हैं तन मध्य आलस्यभ्यो औपन वस्त्र वस्त्रते दाप्यति यतः, तन मध्य मान उनमें से आलस्यभ्यो जो आलसी लोग होते थे, भोजने वस्त्रे दाप्यति उन्हें भोजन और वस्त्र भी देते थे। यानी उनके यहाँ एक समझिए ऐसे कि जो सामान्य लोग होते थे, जो आते थे, तो उनको तो वो क्या देते थे, भोजन तो कराते ही थे, दान तो देते ही थे, लेकिन वीरेश्वर मंत्री के यहाँ, हेलो, वीरेश्वर मंत्री के यहाँ एक अलसशाला थी। अलसशाला समझ रहे हैं, वो मकान कम होगा, वो मकान में आलसी लोग रहते थे। आलसी लोगों को ना भोजन और वस्त्र दान देते थे। यानी कि आप यहाँ रहिए, खाइए खूब अच्छा से, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनिए। मैंने आलसी लोगों को, देखिए कैसे मंत्री थे, आलसी लोगों को भोजन देना, मैंने जो कोई काम करने लायक नहीं है, कहिएगा कोनो काम तो कुछ नहीं करेगा, वो नहीं आलसी। चलिए आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। तो क्या करते थे, आलसी लोगों को भोजन और वस्त्र दान में देते रहते थे, और सब बैठ के आराम से उड़ता रहता था खूब। क्या जी, नहीं होगा। हम लोग मान लीजिए अगर कोई दे बैठा के खिलावे तो क्या करेंगे, 4 टाइम खाएंगे खूब निक निक वाला कि अरे भात दाल हुआ तो ऊपर से तरुआ 2 रंग का होना चाहिए कम से कम, पापड़ तिलौरी हो जाए, तनी चटनी हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए आई किताब की, अब आगे सुनिएगा। निर्गितानां च सर्वे आलस्यम प्रथमो मतः किंचनम क्षमते कुर्तु जाठेरनापि बहुनिना। देखिए निर्गितानां च सर्वे आलस्य, माने इस गति को देख करके सभी आलसी, प्रथमो मत माने प्रथम मत, यानी ऐसा माना जाता है, यानी ऐसा कहने का अर्थ है कि जंतुओं में सबसे जो दोष है, सबसे बड़ा दोष वो क्या भाई, तो आलस है। ऐसा कहा जाता है कि जंतुओं में अगर सबसे बड़ा कोई दोष है तो क्या है, आलस। दोष तो बहुत रंग के होते हैं, एगो दोस्त होता है, तो दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, दोस्त माने अवगुण। जैसे अब हमको मान लीजिए सिगरेट पीने की आदत है, वो भी हमारा एक दोष है। किसी को शराब पीने की आदत है तो वो भी एक क्या है, दोष है। नहीं, किसी को जुआ खेलने की आदत है तो वो भी एक प्रकार का दोष है। शिखर खैनी बिगरेट जो भी है, तो वो सब सिगरेट, तो वो सब खाने की जो आदत है तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, दोष ही है क्या। लेकिन आलस करना भी एक प्रकार का दोष है। बहुत आदमी आलसी होता है तो वो भी एक प्रकार का, जैसे अभी एक कहानी सुना है, वो भी क्या है, दोष है। देखिए ऐसे हम बड़ाई नहीं करना, हमारे एक ईश्वर ने हमें दिया है तो इसमें कोई शक की बात ना है। हमारे एक साला थे, बड़े वाले साला, तो उनको हम ना पूंजी अपना दे रहे थे, और अपने पूंजी से उनको आटा चक्की नहीं होता है मिल वाला, उग दिए, और उनको कहे कि मसाला मिल खोलिए, पूंजी हम देते हैं, बाजार से सामान लाइए, पूंजी भी दे रहे हैं, आप करिए। जबकि मिल हम खुलवा दिए थे, मिल का पैसा हम दिए थे, गड़वा दिए। ओकरे बाद एक्स्ट्रा में हमने कहा उनको कि इसमें मसाला का मिल गाड़िए और पूंजी देते हैं, लाइए और बेचिए, जगह है आपका, अच्छा जगह पर है, चौक पर है, बिकेगा। अरे भाई क्या बताएं, उनको कहते कहते थक गए, 4-5 साल उनको हम पीछा किए। हाँ, वो कहते कि अच्छा इस सावन के बाद शुरू करेंगे। हाँ, तब वो खत्म हो जाता था, कहता अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है, 10 दिन बाद करेंगे। ऐसे करते करते देखे कि 4-5 साल पीछा करते करते वो तैयार आज तक नहीं हुए, तो हम वो छोड़ दी, ले जाइए रहने दीजिए, जब आपको पूंजी दे रहे हैं, अकल दे रहे हैं, तब नहीं करिएगा तो आप जानिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको आलसी कहिए। आइए किताब की ओर। तो आप क्या कहते, देखिए किंचिन क्षमते करतु जाठेरना पी बहुना नाम। किंचिन माने कोई भी लोगों को क्षमते क्षमता के अनुसार करतु करना चाहिए, जाठेरना अपी बहुना नाम,
यानी अपने काम को ना अपने क्षमता के अनुसार करना चाहिए। माने आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है, लेकिन जिनको जो क्षमता है ना उनके हिसाब से उन्हें काम करनी चाहिए। कोई दिक्कत? अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। ततो आलस्य पुरुषाणाम त्रेष्ठा लाभांश श्रुत्वा वह वस्तु आनंद परिमिर्जा वस्त्रम वर्तु वर्तु लिभ भुवः यतः ततो आलस्य पुरुषाणाम। माने देखिए वहां पर जो आलसी लोग थे, अब वहां पर आलसी लोगों को देख करके तत्रे लाभ माने उनके लाभ को देख करके, श्रुत्वा सुन करके, वह वस्तु माने विभिन्न प्रकार के वस्तु पाने की बात जो थी, मिर्जास्त्र वर्तु लिभु भुवः यतः माने वहां पर और सारे लोगों का आकर्षण होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि जो आलसी लोग थे वहां पर उनको अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा था, अच्छा अच्छा कपड़ा, और कोनो काम करना नहीं है, क्योंकि हम तो आलसी है तो हमरा कौन काम कर रही है भाई ना। ये बात देखा जब दूसरा आदमी, जब सुना कि राजा वीरेश्वर के यहाँ यानी मंत्री वीरेश्वर के यहाँ इस तरह से दान दिया जा रहा है भाई, इस तरह से भोजन कराया जाता है, तो चलो चलो अपन मार के चले चलो। देखिए क्या होता है सुनिएगा। स्थिति स्वकर्य मूलाम ही सर्वेशम अपि संहति सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः। सुनिएगा, स्थिति माने इस स्थिति को देख करके स्वकर्य मूलाम ही सर्वेशम अपि संगते माने जैसा आप सुनेंगे देखेंगे वैसी स्थिति में आप आ जाते हैं। अब क्या होता समझिएगा। सजाति नाम खास करके अपने जाति के सुखम सुख को दृष्टवा देख करके केना धावंती जंतु, कौन जंतु नहीं जाना चाहेगा, सब जाना चाहेगा। जैसे मान लीजिए अभी गौर करके देखिएगा कि जितने बच्चे हैं ना थोड़ा सा सरकारी नौकरी की ओर दौड़ते हैं ज्यादा, क्या या जो चीज में आपको ज्यादा सुख मिलेगा, आपके लोगों को, आपके जाति के लोगों को या आपके दोस्तों को जिस चीज में ज्यादा आपको सुख मिल रहा है तो आप भी उसी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। क्या सब आदमी बीएड करेगा, जल्दी जल्दी सब टीचर बहाल होने के लिए तैयार है। कहने का मतलब यह है कि देखते हैं कि टीचर में क्या भाई बहुत आराम है, साल में तो 200 दिन पढ़ाना है, 165 दिन तो छुट्टी है, वेतनों खूब मोटकर आ रहा है, 50,000 वेतन आएगा, आराम है, तो चलो उसी में बहाल हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अपने जाति के सुखों को देख करके कौन नहीं जाना चाहेगा, सब जाएगा। एक उदाहरण लीजिए, भोज है, एक थाली भोजन न रख दीजिए उन्हें साइड में, एगो कुत्ता खाने के लिए आएगा, बाकी 14 कुत्ता दौड़ेगा वहां पर खाने के लिए और सब लड़ना शुरू कर देता है। देखे कि नहीं देखे? चलिए, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, थोड़ा सा दाना देके, जो कबूतर उबर पोसता है देखिएगा उसको, थोड़ा सा दाना छिड़ता है कि एगो नहीं सारा जंतु वहां पर पक्षी जो है क्या हो जाता है, उतर जाता है। ये क्या है? अपने जाति के सुखों को देखकर लोग उसके पास आकर्षित होते हैं। ये हर जंतु में, ये जानवर में नहीं, मनुष्य में भी यही कहानी है। आपको अगर सुख जिस चीज से मिल रहा है या आपके दोस्त को जिस चीज से सुख मिल रहा है, सोचते हैं कि हम भी उकरी ओर जा रहे हैं। आई किताब की ओर। तो अब क्या होता है वहां पर कि वहां पर आलसियों को क्या मिल रहा है भाई, सुख तो सुख ही मिल रहा है। तो सुख जैसे मिलता है तो और सारे लोग वहां पर आना शुरू कर देते हैं, पूरा अलस साला क्या हो जाता है, भर जाता है। आलसियों से क्या हो जाता है, भर जाता है। अब आगे चलेंगे, सुनिएगा ध्यान से। पश्चात सलानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दृष्टवा भोज्यम ग्रहंती पश्चात आलसानाम माने उस आलस्यशाला में सुखम दृष्टवा सुख को देखकर धूर्ता माने धूर्त लोग, जो चालाक लोग थे, अपि कृत्रिम आलस्यम जो भी कृत्रिम आलसी बन करके, दृष्टवा भोजनम ग्रहंती अब बन करके वहां पर भोजन ग्रहण करने लगे। कहने का मतलब हम तो हमारा हाथ कट्टल है, कोरी फूटल है, तो ई तो ठीक ठाक है भाई, तो ई तो ओरिजिनल वाला हुआ। लेकिन देखिएगा शहर में बाजार में लोग जो है डुप्लीकेट पन्नी उन्नी बांध के हाथ हार को ना करके टेढ़ कर ले रहता है। हाँ ऐसे नहीं देखे हैं, एगो चक्कू भोंक लेता है, पता नहीं कैसे भोंक ले रहता है, एगो हिन्ने निकाले रहता है, एगो हिन्ने निकाले रहता है, खून गिरे ले रहता है। देखे ऐसा? यानी कहने का वो सब क्या है, कृत्रिम आलसी है, वो सब क्या है, कृत्रिम ढोंगी, ढोंगी उसको कहिए। पैर ठीक रहेगा,
नहीं देखे हैं एगो अरे शॉर्ट वीडियो में नहीं देखे हैं, एगो गुरकुन्ना वाला पर एगो बैठल रहता है आ ढन ढन करते जाता है अथी पर गेटवा पर, आ गेटवा खुलता है कि कुत्ता उसमें झाँव झाँव करता है कि कूद के भागता। ऐसे गया था गुरकुनिया वाला पर चढ़ के, आ जैसे कुत्ता बोलता है कि वो दौड़ के भागता है। शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं? इसका कहने का मतलब वो क्या है, चालाक आदमी है जो ढोंगी का रूप ले ले है, आलसी का रूप ले ले है। चलिए आई किताब की ओर। तो वही बात होता है वहां पर अलससाला में जो कृत्रिम आलसी थे, वो यानी कहने का चालाक आदमी कृत्रिम आलसी का रूप लेकर के अपना भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिए। तदंतरम आलस्यायाम बहु द्रष्टव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः प्रामृष्टम। तदंतरम माने उसके बाद, अलससालायाम माने अलससाला में, बहु द्रष्टव्यम बहुत खर्चा होना शुरू हो गया, दृष्टवा देख करके, तन योगी पुरुषा उनमें जो योगी पुरुष थे, योगी पुरुष का मतलब जो वहां के कर्मचारी थे, प्रादृष्टम माने आपस में विचार करते हैं। अब पहले मान लीजिए वहां पर खर्चा कम होता था, अलससाला में कम आदमी थे, आलसी थे, तो कम में खर्चा। वो आलसी को देख करके जो धूर्त चालाक आदमी जा करके कहा कि हम खड़ेंगे, हम आलसी हैं, कोनो काम कहता कहता हमरा से नहीं होगा मान लीजिए, तो अपना खा रहा था भोजन। धीरे धीरे आदमी की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब जो खर्चा पहले होता था उससे खर्चा ज्यादा होने लगा। अब जो वहां पर कर्मचारी रह रहे थे उनको दिमाग ठनका, ये मंत्री का तो सब चुनाव लगा रहा है भाई, मंत्री दान दे रहा है किसके लिए, आलसी के लिए। यहाँ तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ गई भाई, पहले खर्चा होता था 10 किलो, आज हो रहा है 1 क्विंटल, बढ़ गया भाई आदमी। नहीं तो सोचा कि इसका कुछ टेस्ट परीक्षा होना चाहिए। देखिए वो कह रहा तन्नी योगी पुरुष ही प्रामृष्टम, आपस में विचार करते हैं, सोचते हैं, सब जो कर्मचारी लोग हैं वो सोचता है कि कुछ उपाय किया जाए। यद क्षम बुद्ध्यायाम करुणायाम केवलम मलभेयम स्वामी वतुनी दापयंती कपटे नाम आलस्याम अपि गृहंती इत्यस्माकं प्रमादतः। देखिए यद क्षम बुद्ध्यायाम करुणामयी, लेकिन देखिए वो तो करुणामय थे, मैंने कहने का अर्थ है कि दयालु आदमी थे, भोजन कराना तो उनका काम है, किनका, वीरेश्वर का, तो करुणामय थे। केवलम मलेस्यभ्य माने केवल आलसियों लोगों के लिए, स्वामी वस्तुनी यानी स्वामी जो है यानी हमारे मालिक जो हैं वो वस्तु देते हैं, दापयति दान देते हैं, कपटे आलस्याम अपि ग्रहंती, लेकिन कपटी आलसी धूर्त चालाक आदमी उसको ग्रहण कर रहा है। वो सोचता है कौन, जो वहां के कर्मचारी हैं, वो सोचते हैं कि हमारे मालिक किसके लिए दे रहे हैं, आलसी के लिए दान दे रहे हैं। लेकिन यहां पर कपटी लोग, धूर्त लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं, धोखे से ग्रहण कर रहे हैं। यदि भवति तदा आलस्य पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मुः इति प्रामृष्टम परसु तेपसु अलससालायाम तनि योगी पुरुषायाम बहिनम दापयन्तु निरूपयामाशु। देखिए अब इतना तक समझ गए। यदि यदि भवती किया जाए तदा पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मो, यानी इन पुरुषों की परीक्षा लेनी चाहिए, इति प्रामृष्ट, ऐसा विचार करके, परसुतेषु अलससालायाम माने अलससाला में, तन्नि योगी पुरुषाम बहिनाम माने अग्नि में, दापिंतु लगा दिया गया, निरूप्यामासु माने कहने का अर्थ है कि सब लोग जब सो रहे थे, कौन जो आलसी उलसी, सामान्यतः रात में होगा नहीं, तो यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ये अलससाला में कब आग लगाई गई थी, तो रात्रि में नहीं, याद रखेंगे सोते समय, वहां पर ऑप्शन रहेगा जब सब लोग सो रहे थे, रातों रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन रात भी रहेगा, लेकिन रात नहीं लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, जब सो रहे थे, क्योंकि रात की चर्चा यहां नहीं हुई है, चर्चा हुई है जब सब लोग सो रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पर रात्रि का कोई भी शब्द नहीं है। ऐसे सोते हैं हम लोग सामान्यतः रात में, लेकिन क्योंकि रात का कोई चर्चा ही इसमें नहीं है, तो हम लोग किसमें लगाएंगे, जब सो, क्योंकि ऑप्शन आपका रहेगा वहां पर सब लोग सो रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, इसलिए हम बता दिए हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा कि रात में लगाया गया था, कब लगाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि जब सब विचार किया मंत्री लोग, मतलब वहां पर जो कर्मचारी लोग थे,
क्या किया जाए, बहुत आदमी आ गया बढ़ गया भाई, एकरा सबका टेस्ट किया जाए, जांच किया जाए। तो कहा कि ऐसा करते हैं कि आगे लगा देते हैं हलशाला में। मंत्री से पूछा नहीं, वीरेश्वर से, क्या किया, सब मिल के चुपचाप राते में जो है, यानी जब वो सब सो रहा था खा पी के एकदम पूरा, तो अब उसमें आग लगा दिया। अब आग लगते ही क्या होगा, अंदाज होगा, पूरा धुधुआना शुरू हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है, अब मजा आएगी भाई पढ़ने में। ततो गृह लग्नाम प्रवृद्धा अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायतः। ततो माने उसके बाद, गृह अग्ना प्रवृद्धा अग्नि दृष्टवा, यानी घर में आग लगे देख करके, दृष्टवा देख करके, धूर्ता माने सभी धूर्त, सर्वे सभी पलायता पलायन होकर गए। माने घर में जैसी आग लगा, ये देख करके जितना धूर्त आदमी साहब भाग गया, सब भाग 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 भाई जल्दी से, जिधरे तिधरे नहीं कि भाई झरक मरक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो बेचारे भाग गए। कितना, जितना सब कृत्रिम आलसी था, धोखेबाज आदमी सब था, ठग ठगौड़ी वाला, सबका हो गया, भाग गया। अब देखते हैं कोई एको को बचा कि नहीं बचा भाई। पश्चात दिलसाम अपि पलायिता, माने सभी जो हैं वो आलसी लोग जो ठगी लोग से थे, सब क्या हो गए, पलायित हो गए, भाग गए। चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुप्ताम परस्परम आलापितम। चत्वारः चार पुरुष, अस्त्रैत सुप्ताम सोए हुए, परस्पर आलापितम बातचीत कर रहे हैं। सब भाग गया, लेकिन चार को जो ओरिजिनल वाला आलसी था, एकदम परफेक्ट वाला, वो सुतले रह गया, वो नहीं भागा। देखिए कैसन आलसी आदमी है, आग लगा हुआ है घर में, और वो पकिया आलसी है, वो एकदम सोया हुआ है, आपस में बातचीत भी कर रहा है। क्या कर रहा है सो देखिए, कैसे बातचीत कर रहा है, सुनिएगा। अब ऐसा आलसी तू लोगों में से कोई नहीं ना है भाई रे, सो देखना, देखिए क्या कहते हैं। एकेन वस्त्रवृतम मुखे नोक्तम अहो कथ्यम कोलाहलः। सुनिएगा, एकेन एक, वस्त्र वस्त्र माने वस्त्र से, वृतम मुखे नोक्तम माने अपना मुख को ढांक कर सोया हुआ है, आ चदरा से ना के मुंह को ढांक लिया ना के, तब कह रहा है हो अहो कौन ची का हल्ला गुल्ला हो रहा है, बताइए। ऐसन कोढ़िया अपना आंख खोल के देख नहीं सकता है, अपना मुंह खोल के आंख खोल के देख नहीं सकता, वो एकदम सोया हुआ है, और ढक क्या जागले है, कह रहा है कौन सी का हल्ला कर। द्वितीयकतम, सुनिएगा बड़ा इंपोर्टेंट, वीवीआई यहां से पूछेगा कि पहला व्यक्ति ने क्या कहा था, तो पहला कहा था अहो कौन का हल्ला ना। अब द्वितीय नोक्तम माने दूसरा आलसी कह रहा, सुनिएगा, कर्तृयते यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। कर्तृते कहता है माने यद अस्मिन गृहे, यानी कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि लगता है कि घर में आग लगी हुई है। दूसरा आलसी वो भी सोए है, मुंह ढाकले हैं, और वो भी कह रहा है कि लगता है कि घर में आग लग गया है। हाँ एकदम घर में आग लग रहा है, ऊपर से टपक टपक के चुयो रहा होगा, राख उख ना हो। अब सुनिए क्या होता है, तो दूसरा कह रहा है कि लगता है कहीं, तृतीय नोक्तम। अब तीसरा कह रहा है को अपि तथा धार्मिको नास्ति इति इदानीम जलार्धे सोभी कटवा अस्मानम प्रावर्तनोति। देखिए तृतीय माने तीसरा कह रहा है को अपि, क्या कोई आदमी धार्मिक नास्ति, कोई धार्मिक विचार का नहीं है, इदानीम जलार्धे जो जल में भिगो करके कंबल कटेम्बला अप्रावर्तनोति हमरा पर रख दे। कोढ़िया रे तू अपने सुतल है, तू कह रहा है कि वैसे कोनो धार्मिक आदमी नहीं है जो कंबल को पानी में भिंगा के हमरा ऊपर से रख दे ना, हमरा आग नहीं लगेगा देह में। बताइए, ये तीसरा वह कह रहा है। तो पहला क्या कहा, आओ कौन सी का हल्ला गुल्ला हो रहा है, और दूसरा कह रहा है कि भाई कहीं घर में आग, और तीसरा कह रहा है कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो कंबल भिगो कर ढक दे। चतुर्थे नुक्तम, अब चौथा क्या कहता है, अये वचालह कति वचनानि वक्तु सुकृता तुसनी कथम न तिष्ठता। अये वचालह, ए मूर्ख सब,
बचा ला, मैंने ऐसे करके वो चौथा कहता, हम तुमको नहीं कह रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं, कह रहा है अये बचा ला, ए मूर्ख सब, कति बचनानी वक्त तुम सुग्रेता, काहे बातचीत कर रहा है, चुपचाप सुतल ना जाता है तोरे। हाँ तुसनी कथम तिष्ठता, तू काहे नहीं चुपचाप सो रहा है भाई, मैंने काहे बातचीत करा, सब तो भाग गया, 4 गो ओरिजिनल कोरिया सुतल है भाई, और चारों आपस में बातचीत करा। तो यहाँ से याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा चारों आलसी का वार्तालाप, चारों आलसी का याद तो हो ही गया होगा। पहला क्या कहा भाई, कौन ची का हल्ला गुल्ला, दूसरा कहा कि आग कहाँ लगी, मतलब कहीं घर में आग लग गई है, तीसरा कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कंबल उठा दे, और चौथा क्या कह रहा है, नहीं ए बचाल काहे बातचीत कर रहा है, काहे नहीं आराम करता है, सोता है। क्या हुआ, तो चारों आलसी जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब बातचीत करके आज सब मुंह ढांक के आज सो गया। अब देखिए भाई, तत् श्रुत्राण्यपि तेषामे परस्पर आलापाम श्रुत्वा वह्यम च प्रविर्धो मेषां परि पतियन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषो वर्धभ्येन चत्वारो आलस्यायाम केसे स्या वा कृष्यः गृत्वाम गृहादः वही कृतः। देखिए क्या कहते हैं, तत् श्रुत्वान अपि, माने उनके सुनने के बाद, किनके, वो चारों आलसी जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो जो अग्नि लगाया था यानी आग लगाया था जो योगी पुरुष लोग, वो वहां के कर्मचारी लोग, वो चारुओं के बात सुन रहा था, सुनने के बाद तेसा में परस्पर आलापाम दृष्टवा, दृष्टवा आलापाम का मतलब होता है आग को बढ़ते देख करके, चारों के बातचीत सुन लिया, तो कहा कि ये तो ओरिजिनल आलसी बुझा रहा है, सोतल है चोट्टा सब उठ नहीं रहा है। और इसके बाद श्रुत्वा वहीनम च प्रवृद्धो, और आग को बढ़ते हुए देख करके लगा पतियंतम दृष्टवा नियोगी पुरुष वर्धेन, तो नियोगी पुरुष जो उसके कर्मचारी थे वो क्या करते हैं, चतवारो आलस्य, चारों आलसी को केस पकड़ करके अग्रित्वाम गृहाद बहिष्कृता, घर से बाहर खींच करके निकाले। अब घर के अंदर जाबे कौन भाई, तब बाहर से जो है हाथ हार वैसे घुसा उसा के ऐसे झुटकी उटकी पकड़ उकर के आखिर, अब ना अब देखिए आलसी आलसी आदमी होगा तो तनी नमन नमन केस बनैले होगा, कहीं दाढ़ी मूछ बनवे कौन जरूरी, हम आलसी है भाई, हाँ जो भी, तो जुल्फी यानी केस पकड़ के, तो पूछेगा परीक्षा में कि कैसे उसको घर से बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के, है ना, यानी चारों आलसी बात करके सो गए, आग भड़क रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको लगा कि योगी पुरुष को कि तो चारों अब झरक मरक जाएगा भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अब उसको निकालना है, तो चारों को कैसे निकाला, केस पकड़ के। सुनिएगा, पश्चात आलोक्यस्य तय निर्योगी पठितम, और इसे तय निर्योगी पठितम माने इसमें बताया गया है कि आलसी ये कौन है, ये कैसे आलसी थे, इससे पता चल जाता है कि ये जो है ना कैसे थे, अच्छे आलसी थे। अब आगे देखिए, पतिरेव गति स्त्री नाम बला नाम जननी गति नालसा नाम गति काशिन लोके करुणासिकम बिना, पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों की गति तब पति से होती है भाई, मतलब क्या, अब देखिए लड़कियां लोग करे वाह वाह, ये बात सही है, अभी आप लोगों को नहीं बुझने आएगा, अभी आप लोगों को नहीं बुझने आएगा, जब आप की शादी होगी तब बुझने आएगा कि भाई पति का क्या महत्व होता है कि नहीं, और नहीं अगर बुझने आवे तो तनी आप अपनी मम्मी से पूछ के देखिएगा, कहीं जाना होगा ना तो पहले फोन करेंगे कि आया है बाबा अनिरुद्धा महाराज जी आए हैं, कथा सुनने जाए कि नहीं जाए, हाँ देखिए एगो कथा सुनने के लिए जाना होगा तो पूछ लेंगे, जाना है नहीं हर तो पहले घर उनका मम्मी पापा वहाँ पूछ के जाएंगे कि जाए कि नहीं जाए, वो कह देंगे नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, सही बता रहे हैं, हम अपने यहाँ भी देखते हैं। अच्छा ये बात आप अपनी मम्मी से पूछ के देखिएगा, अभी तो बोल रहे हैं, हाँ मैडम जी भी करते हैं, ऐसे कभी नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे हमारे पास 4 चक्का वाहन था, हम खरीदे हुए थे, दूध को चल रहा था मेरा, हम बेच दिए हैं, तो एक बार ना हम मतलब हमको यहाँ से वहाँ कुछ रिलेशन काम था,
तो जाना था, हमारे फादर इन लॉ आए हुए थे, वो आए हुए थे, बैठे हुए थे वो हम ना संयोग के इत्तेफाक हम बाजार गए हुए थे, तब बाजार गए हुए थे तो थोड़ा सा लेट लग गया है ना, जाना था उनको, तो हमसे बिना पूछे, हमसे बिना आदेश, जबकि कंफर्म था जाना है, लेकिन हमारे अनुपस्थिति में नहीं जाना है भाई। जब तक हम नहीं आए तब तक वो लोग इंतजार किए, लगभग 1-1.5 घंटा। इत्तेफाक से क्या हुआ ना, उस दिन थोड़ा सा आने में हमें काफी देर हो गई, वो लोग तब तक बैठे रहे जब तक हम आए नहीं। जब हम आए फिर तुरंत वहां से सब लोग निकल गए, लेकिन जब तक हम नहीं आए तब तक नहीं गए भाई। ऐसे छोड़िए, ऐसे हमारा समाज नहीं, हमारा समाज जो है ना पुरुष सत्तात्मक है, ठीक है, यहाँ पर पुरुषों को ही चलता है। तो स्त्रियों की रक्षा कौन करता है भाई? पति, यानी स्त्रियों की रक्षा, स्त्रियों की गति किससे भाई? पति से। बाला नाम जननी गति, सुनिएगा, बाला नाम यानी बच्चों की रक्षा कौन करती है? जननी। जननी का मतलब होती है मम्मी, माँ। नालसा नाम गति कांचित लोके करुणा से बिना। और जो आलसी लोग हैं भाई, जो कोढ़िया है, ओकर गति केकरे से? ता करुणामयी लोगों से होती है। अगर वो नहीं रहेंगे तो आलसी को कुछ नहीं, भूखले पेटे रह जाएगा बेचारे। एकदम सही बात है। अगर दानशील लोग ना हो, आलसी कोढ़िया को पेट भरेगा? कभी नहीं भरेगा। उसको भरने के लिए भगवान यहाँ पृथ्वी पर भेज दिया है कुछ दयावान आदमी को, कि तू उसको दानशील करते रहो, ठीक है। कोढ़ी लोग जा करके अपना भोजन ग्रहण करते रहता है। चलिए, तो यानी समझ गए, यानी कि पतियों, स्त्री की रक्षा किससे? और जननी की, बच्चा की रक्षा किसके? उसकी। और आलसी की रक्षा किससे? करुणामयी लोगों से। पश्चादेशु चतुर आलेसेसु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यंतमास। इसके बाद चारों आलसी, जब चुना गया कि द परफेक्ट आलसी वाला भाई, मंत्री के पास ले जाया गया, और मंत्री उसको खूब धन, वस्त्र, भोजन खूब दान में दिया, पूरा पुष्टान भर दिया ओकरा। क्या? चलिए, तो ये थे हमारे पुरुष परीक्षा के लास्ट पॉइंट। आपने क्या सीखा कि हमारे पुरुष की परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर तो खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं अभी तक आपने क्या सीखा, यानी आप अभी तक पढ़े हैं चैप्टर, लेखक परिचय पढ़ लिए, पूरी कहानी समझ गए, तो आप अभी तक क्या सीखे बताइए। तब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव कल वाला वीडियो में होगा, तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू का होता है मल्टीपल, सी से होता है चॉइस, क्यू से क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। याद रखें, एक बच्चे पूछे थे एक दिन शायद हमको, हम बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा फटाफट में। हाँ, यहाँ से कौन कौन वीडियो चलेगा? फटाफट वीडियो चलेगा। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, ये का हो गया भाई, आप समझ गए सब विद्यापति। तो अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा से, ठीक है। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? विद्यापति जी। आवाज जा रहा है ना सब बच्चे का, हम नहीं बोल रहे हैं। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा, मिथिला के मंत्री, मिथिला क्षेत्र के एक मंत्री थे वीरेश्वर। बहुत अच्छा। अपनी भी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता? आलसी लोग। आलसी को भूख लगल रहेगा, लेकिन हाँ, जो आलसी होंगे, जैसे आप लोगों की मम्मी अगर घर में है, पापा अगर भोज खाने चले गए हैं तो बस ये रोटी खा के सुत रहती है, उनको आलसी कहा जाता है। हाँ, सही बता रहा है। देखिए 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 देखिए, आप लोग बोलिएगा, इससे टल नहीं जाएगा। बात है, होता है कि नहीं राजू भाई? ऐसा होता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का अगर भोज रहता है ना कहीं पर, जो है ना, कहते छोड़िए ना, पस्ते खा लेते हैं, कटोरी हो जाएगा। बच्चा दिन वाला रहता है वही खा लेती है, नहीं तो चूड़े आरतनी फुला के खा लेती है। नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि अच्छा नहीं बनाएगी ये ना। सुनिए, हम लोग अगर रहते हैं उसके जगह पर, तो भाई आप जा रहे हैं अच्छे चीज खाने के लिए वहां भोज में, तो हम भी थोड़ा सा कचौरी को पका लेते हैं। लेकिन आलसी आदमी को क्या कहा जाए? आइए किताब की ओर।
तो कह रहा है, देखिए सुनिएगा, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। आलस्य है सबसे बड़ा, क्योंकि चैप्टर आलस्य का पढ़े आप, तो क्रोध कहां से आ जाएगा? वो लिखा गया गलती, इसको सॉरी, इसके लिए सॉरी। आलस्य लिखिए, आलस्य यानी लौ भाग गया उसमें से, कन्हू छिटक गया है। अरे गर्मी है ना, तो तनी पंखा उंखा खाने के लिए चल गया, छूट गया वो। किताब की वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु, गुण, मित्र, धर्म। शत्रु मानते हैं। आलस को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा शत्रु है। नीतिकार आलसी को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आगे, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? परीक्षा लेने, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। बहुत अच्छा। कौन नंबर? आगे, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? पैर पकड़कर, बाल पकड़कर। देखिए कहते ना, पूछेगा पूछेगा, देखिए बड़ा पूछता है। अलस कथा पाठ कुतः संकलिता, कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षातः, यानी पुरुष परीक्षा से। जब अलसशाला में आग लगाया गया तो आग के डर से कितने लोग भागे? नहीं भागे, नहीं भागे। 4 लोग नहीं भागे। जो ओरिजिनल आलसी था वो तो नहीं भागा। आगे, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर जो मंत्री थे, ईमानदार थे, भ्रंश थे, दानशील थे, धनी थे? धनी नहीं, दानशील न थे। अरे धनी वाला एक अलग होता है, धनी है दानशील नहीं है तो नहीं ना हुआ। लेकिन वो तो दान कर रहे थे, पैसा रहे चाहे नहीं रहे, दानी। देखिए होता है, बहुत आदमी को नहीं रहेगा ना, फिर भी दान करेंगे। दान करने वाला स्वभाव होता है। आ कितना के पास रहेगा, वो जल्दी निकालता भी नहीं है, 10-5 रुपया नहीं निकालेगा वो। होता है ऐसा क्या? चलिए जो भी है, आप लोग मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन देखिए आप लोगों को मालूम नहीं है कि हम क्या हैं। आप लोग अभी छोटे छोटे हैं, पता है। चलिए आगे चलते हैं। पतिरेवह गति, बालाराम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पतिरेव गति। आलस्या नाम, पति किसकी रक्षा करते हैं भाई? स्त्री नाम। अभी पीछे अभी देखे हम लोग श्लोक में, तो स्त्री नाम होगा। आगे, स्थिति सौर्यक मूला ही डैश के ना धावंती जंतवा, यह उक्ति किस पार से संकलित है? मैंने अलस कथा से है। चलिए बहुत अच्छा। आगे, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत कौन? तपेश्वर, भुवेश्वर, वीरेश्वर। कौन थे? अलस कथा में मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। कौन थे? वो कह रहे तपेश्वर। आगे, अपितु विग्रह द्रव्यम का भक्षणम कौन कर रहे थे? लेकिन ये चैप्टर अलग से आ गया भाई, ये गलती हो गया। ये पीछे, सॉरी, ये आ गया दूसरे चैप्टर से। आगे, वीरेश्वर स्वभाव कीदृशम अस्ति, वीरेश्वर के स्वभाव कैसे थे? दानशील थे, करुणामय थे, क्या थे? तो दोनों थे ना, दोनों थे, दानशील भी थे और को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटेवश्याम प्रावर्तनोति। किसने कहा? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा। को अपि माने कोई नहीं है, धार्मिक लोग जो भिंगल कंबल हमरा देह पर रख दे। तो तीसरा कहा था, नहीं कहा था? ये पूछेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चारों आलसी के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव में छांट छांट के पूछ सकता है कि ई वाला कौन कहा था, पहला कहा, दूसरा कहा। चलिए बहुत सुंदर। अब आगे चलेंगे। अलसशाला में बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त जानकर। धूर्त आदमी, ओरिजिनल आलसी के साथ साथ डुप्लीकेट वाला भी भीरल था में।
अब भोजन अपना कर रहा था क्या? तक आप कहानी में पढ़े कि नहीं पढ़े? 4 गो ओरिजिनल आलसी था जो नहीं गया। अलसशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, विद्यापति ने, अलसशाला के कर्मचारी ने। एक चाटा मारेंगे। अलसशाला के कर्मचारी लगाए थे, मंत्री से वहां पर कोई चर्चा नहीं हुआ था। अलसशाला के कर्मचारी आपस में पूछे कि भाई ये मतलब अलसशाला में कौन सब बढ़ गया है, सब तो इसका परीक्षा किया जाए। तो अलसशाला के कौन लगाए? अलसशाला में आग कब लगाई गई? देखिए पूछता है, रात में जब सब सो रहे थे। याद रखिएगा, आप लिखिएगा, आप कहां लिखेंगे? हाँ, ये वाला ऑप्शन होगा, रात वाला नहीं लगा दीजिएगा गलती से। अलसशाला पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल, पहला कहा था कि हो कौंची का शोरगुल हो रहा है। सबको याद हो गया भाई। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। अब कौन होगा ये तो कमेंट में आपको आंसर देना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है द इंड। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। अच्छा एक बात, कहानी तो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, बहुत तो समझ रहे हैं कि अगर आपके लिए हमने इतना आनंददायक स्टोरी सुनाई है तो एक हमारा भी बनता है कि आप एक प्यारा सा, ठीक है ना, हमारे कमेंट में प्यारा सा एगो ऐसन वाला भेजिएगा। चलिए बाकी समझ ही रहे हैं। आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।